हम लोग भी जब मुकुट खसकने लगे तो सावधान हो जाएं। आप कहेंगे महाराज जी हम तो मुकुट पहनते ही नहीं, तो खसकेगा कहां से? मुकुट खसकने का मतलब समझते हो? एक समय था जब हम ऑफिस से घर आते थे तो पूरा घर सावधान हो जाए, टेबल पे पानी, चाय, सत्कार, एक आवाज में लोग दौड़े चले आए। वो समय था। अब हम 4 बार मांगते हैं जब पानी आता है। चाय की फरमाश कर दो तो रसोई घर से बर्तनों की खड़बड़ बढ़ जाती है, तो समझ लो कि अब मुकुट खसक चुका है। अब हमें इसकी आसक्ति छोड़ देना चाहिए। अब अपने युवराज पद पर राम को बिठा देना चाहिए। माने जिस हृदय राज सिंहासन पर अभी तक संसार को बिठा रखा है, काम को बिठा रखा है, उस हृदय के सिंहासन से काम को हटाकर हृदय सिंहासन पर राम को बिठा देना चाहिए। अब तो हमारे हृदय में राम जी का राज होगा। हम तो बार बार कथाओं में कहते हैं कि बहू चाबी का गुच्छा छीने उसके पहले बढ़िया प्रेम से उसके हाथ में गुच्छा दे दो, लो बहू रानी संभालो, अब ये सब व्यवस्था आप संभालो। वो भी खूब प्रसन्न होगी कि देखो कितनी बढ़िया सासू मैया है, अपने आप सब दे दिया मुझे। अब देखो बनना तो उन्हीं को है, संभालना उन्हीं को है। चिंता आपको ये है कि हमारे पास पता नहीं ये कैसे संभालेंगे, मिटाएंगे कि बर्बाद करेंगे कि क्या करेंगे। अरे भैया उन्हीं को करना है, हम मर जाएंगे तब भी तो उन्हीं को करना है, वो हमसे बढ़िया कर लेंगे, इसलिए छोड़ दीजिए। बच्चों को धीरे धीरे अब आप संभालो। हम क्या करें? बोले हम किसी तीर्थ में जाके भगवान का भजन करें, किसी धाम में किसी तीर्थ में रह करके भगवान नाम जपें। हो सके तो तीर्थ में चले जाओ, नहीं हो सके तो घर में रह के करो। पर संसार का मोह धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि जब रेलगाड़ी को रुकने का समय आता है तो वो अपना ट्रैक बदलती है और रुकने वाली लाइन अलग है। बोले हमारे जीवन की भी जब स्टेशन आने वाली है तो ट्रैक बदल लो। जिस पटरी पर दौड़ती आ रही है हमारे जीवन की गाड़ी, उससे हट जाओ और अब ट्रैक बदल लो भैया, क्योंकि अब बुढ़ापा आ रहा है, अब समय बदल रहा है। एक और बात, अग्रवाल जी, जब यात्री को रेल से उतरना हो तो अपने सामान समेटता है कि बखेरता है? अपना चादर, अपना सामान जो भी है बैग में रख के चैन लगा लो, उतरना है। अब हमारा स्टेशन नजदीक आ रहा है, उतरने का समय आ रहा है और हम सामान समेटने के बजाय फैलाते जा रहे हैं, तो क्या होगा? या तो सामान छूट जाएगा या उतर नहीं पाएंगे, और समय से नहीं उतर पाए तो जाने कहां भटकेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी रखें और जैसे स्टेशन आए उतर जाएं, तो भैया बुढ़ापे का जो अब हमारा स्टेशन आने वाला है, अपनी तैयारी कर लें। अब सामान बिखेरना बंद करें, समेट की तैयारी रखें और जैसे ही हमारा उतरने का समय आए तुरंत उतर जाएंगे। अब बिखेरते रहेंगे तो फैला रहेगा तो दिक्कत होगी। अच्छा एक बात और है, उत्तम पति कोई हो, श्रेष्ठ पति, तो वो अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करता है कि भाई मेरी पत्नी की इच्छा है, उसको ये दिला दूं, यहां घुमा दूं, करता है कि नहीं? समर्थ और श्रेष्ठ माता पिता अपने बालक की सब इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं, जैसे एक पति अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं। अब वो तो सर्वसमर्थ है, तो हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। अब हमारे मन में मरते मरते भी कोई इच्छा रह गई कि भैया एक मकान और बना लेते, भगवान कहेंगे भैया इसकी इच्छा ये शेष रह गई, इसको दोबारा भेजो और दोबारा जाके बनाए। अब लगाओ तो ईंट पत्थर जोड़ने में, क्योंकि वो इच्छा अधूरी रह गई। तो मरते मरते भी हमारी जो इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी, भगवान कहेंगे इसको दोबारा भेजो, क्योंकि इसकी इच्छाएं अधूरी रह गई। इसलिए सब इच्छाओं को समाप्त करके एक ही इच्छा मन में होना चाहिए, अब तो भगवान को प्राप्त करना है, अब तो ठाकुर जी को अपना बनाना है, और कोई इच्छा मन में नहीं है। एक ही इच्छा मन में रहे कि प्रभु मेरे हो जाएं और मैं उनका हो जाऊं, ठाकुर जी को अपना बनाने की इच्छा रहे। तो भैया
जीवन का जब उत्तरार्ध आ जाए, इसलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा करी है कि एक समय के बाद घर की आसक्ति, परिवार की आसक्ति छोड़कर और किसी एकांत में, किसी वन में, किसी निर्जन स्थान में चले जाना चाहिए। काशी वास करो, ऋषिकेश में रहो, अयोध्या जी में रहो, वृंदावन में रहो, जहां मर्जी चित्रकूट में रहो, पर कहीं एकांत में। क्योंकि घर में रहोगे, आज इसका ये हो गया, आज उसका वो हो गया, उसी में फंसे रहोगे, बार बार तिरस्कार होगा। अच्छा, बड़ी विचित्र स्थिति है कि लोग तिरस्कार सह रहे हैं कुत्ते की तरह। बहुएं कड़वा बोल देती हैं, बेटे ऊंची आवाज में बात करते हैं, चले क्यों नहीं जाते, इतना भी कई बार लोग कह देते हैं, फिर भी घर में पड़े हैं। हम कहते हैं भैया क्यों पड़े हो, क्यों सुन रहे हो? अरे भैया पूरा जीवन आनंद से जिया है, स्वाभिमान से जिया है, तो आखिरी का समय भी स्वाभिमान से जियो। आओ वृंदावन में, और आपके लिए बढ़िया व्यवस्था वानप्रस्थ बना रहा है, यहाँ आ जाओ। बढ़िया स्वाभिमान के साथ आपके रहने का प्रबंध, यहाँ आके रहो और खूब भगवान का भजन वृंदावन धाम में आके करो। आपके रहने की व्यवस्था वानप्रस्थ कर रहा है, आपके भोजन की व्यवस्था वानप्रस्थ कर रहा है, फिर आप क्यों घर में परेशान हो रहे हैं? महाराज क्या करें, कोई देखभाल नहीं करता, महाराज क्या करें, कोई बात नहीं सुनता। अरे क्या करें, यहां आ जाओ। वानप्रस्थ में आपके रहने की, भोजन की, दवाई की, इलाज की सब सुविधा तो है। अच्छा, एक बात और है, यहां कक्ष ले लोगे, यहां रहने लग जाओगे तो यदा कदा जब घर जाओगे तो खूब सम्मान होगा, खूब आदर मिलेगा। और फिर भले ही घर भी बने रहो तो घर वालों को ये तो लगेगा भैया वो तो ब्रजवासी हो रहे हैं, ज्यादा कुछ कहेंगे तो उठा के थैला चले जाएंगे, उनका तो कमरा वहां तैयार है। तो भले यहाँ ज्यादा ना भी रहोगे, पर वो घर वाले बच्चों के मन में ये तो रहेगा कि उन्होंने तो अपना ठिकाना वहां बना रखा है, ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो उठा के थैला चले जाएंगे। बढ़िया पेंशन आ रही है, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, नहीं यही रहने दो, तो वो भी आदर सत्कार करने लगेंगे। नहीं तो वो कहते अरे तो बाहर बने पड़े। भैया पूरा जीवन तो भाग दौड़ में निकल गया कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को नौकरी लगाना है, बच्चों का ब्याह करना है, मकान बनाना है, दुकान बनाना है। अब जो सुख का समय आया था वो कुत्ते की तरह बीत रहा है। सुख का समय आया तो आनंद की भूमि में आ जाओ, प्रेम की भूमि में आ जाओ, वृंदावन में आके अपना आनंद लो।